इसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट है, तो 1 to 5 वैसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, 6 to 10 मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो उससे में प्रैक्टिस टेस्ट तो काफ़ी सारे हैं, मतलब 30 प्लस है, तो जितने हो सकेंगे। तो बाकी 1 to 5 नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास में हम कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, MCQs हैं इंग्लिश के, जो कि हमें सॉल्व करने। रैंडम क्वेश्चंस होते हैं आगे पीछे, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के लिहाज से। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ से शुरू हो रहा है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी, फ्यूल, ईंधन। तो फ्यूल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है चारों में से? वेरी सिंपल। तो कितना पहला ही सवाल कितना आसान है, 20 तमाम आंसर आ रहा था फ्यूल। तो ये तो फ्यूल की स्पेलिंग हो नहीं सकती। दिस इज बी, FUEL। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो हिम, हैव नोन हिम, एम नोइंग हिम, न्यू। अब ये इसमें अब टेंस का ही आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गया टेंस है, ठीक है ना। देखो कभी भी सिंस या फॉर आ जाए ना, सिंस या फॉर आ जाए, इसका मतलब ये जो टेंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। या फिर ये परफेक्ट टेंस है कोई, जिसमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव में से कोई एक तो लाजमी होगा। तो इसके लिहाज से इसका क्या आंसर होना चाहिए? हैज़, हैव, हैड, विल हैव, इनमें से एक लाजमी होना चाहिए, चूँकि सिंस या फॉर आ गया। तो ये बी आंसर हो जाएगा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी लंबे अरसे से उसे जानता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इंक इन माई पेन इज रेड। अब ये जो क्वेश्चन आया बच्चों, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? ये क्वेश्चन आया आपके पास आर्टिकल से। दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल। डैश इंक इन माई पेन इज रेड। तो अब आ इंक, एन इंक भी हो सकता है, या तो एन इंक होगा या तो द इंक होगा, ठीक है। अब जो दी होता है वो हमारे पास कौन सा आर्टिकल होता है? इट इज़ डेफिनिट। ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। और जो एन हमारे पास आर्टिकल होता है वो कैसा होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पर मेरे पेन में जो इंक है, मतलब खास इंक की बात की जा रही है, वो इंक जो मेरे पेन में है, तो खास है तो डेफिनेट है, डेफिनेट है तो क्या लगेगा इसमें? द लगेगा। द इंक इन माई पेन इज रेड, बट इट शुड बी दी इंक इन माई पेन। इसको दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, बिकॉज जब वाउल आता है ना, वाउल साउंड, तो हम दी पढ़ते हैं। दा उस वक्त पढ़ते हैं जब कॉन्सोनेंट आता है। तो इट शुड बी दी इंक इन माई पेन। वैसे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो आंसर बताना था वो सही है, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू स्पीक इट, वी विल राइट दी इंक इन माई पेन इज रेड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आवर नेबर्स हैव डैश कैट्स एंड डैश डॉग। हमारे पड़ोसियों के पास एक बिल्ली है और एक कुत्ता है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अ कैट एंड अ डॉग। यस, गुड, लुकमान इज राइट, बी। जिसको पता है वो लास्ट में बताए, आंसर दे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सिटीज हैव डैश यूनिवर्सिटी। मतलब अक्सर शहरों की यूनिवर्सिटियां होती हैं, अक्सर शहरों में यूनिवर्सिटी होती है। मोस्ट बिग सिटीज हैव एन यूनिवर्सिटी या आ यूनिवर्सिटी? एन नहीं होगा, बिकॉज आप यू नहीं देखना है, साउंड देखना होता है। वाउल साउंड नहीं आ रहा, ये का साउंड आ रहा है ना, अलिफ का साउंड जब आता है ना, तो दिस इज वाउल साउंड। तो यहाँ वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इट शुड बी आ। मोस्ट ऑफ द सिटीज हैव आ यूनिवर्सिटी। कभी भी ये ना देखें कि सर वो AEIOU आ रहा है तो सर इससे पहले एन लगा देंगे, ये कोई रूल नहीं है। ये किसने रूल बताया? हाँ सर वो एन अम्ब्रेला होता है, एन एग होता है, एन एप्पल होता है, बट ये अब बहुत सारे ऐसे होते हैं यूनिट, तो बट आ यूनिट होगा ये, जबकि यू आ रहा है इसके अंदर है। डैश 1 रुपी नोट, तो उसमें भी हम लगा देते हैं आ 1 रुपी नोट। तो यहाँ तो ओ आ रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं लगा? चूँकि साउंड यहाँ पर अलिफ का नहीं आ रहा। यूनिट में ये का साउंड आ रहा है, 1 में वाव का साउंड आ रहा है। जब तक अलिफ का साउंड ना आए तब तक हम जो है वो एन नहीं लगाते। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ये का साउंड आ रहा है, तो आ यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू आ यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। आ यूनिवर्सल ट्रुथ, इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रुथ कभी नहीं कहते, बोलने में भी अजीब लगेगा। अ यूनिट, इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट इज़ एन यूनिट लेस क्वांटिटी कभी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि साउंड ये का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगी। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चंस के आंसर्स? ठीक है, मैं सबको डिस्क्राइब भी करूँ, सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आंसर क्यों है ये देखना है, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि हम ग्रामर पढ़ने का तरीका होता है कि टॉपिक बाय टॉपिक हम डेफिनेशन वाइज चलते रहते हैं, वो स्लाइटली बोरिंग होता है। और ये एक तरीका होता है डिटेक्टिव मेथड, क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ग्रामर सीखते हैं, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी होता है। क्योंकि जिस एज पे आप पहुंच गए ना, अब आप वो नाउन प्रोनाउन के डेफिनेशन से नहीं पढ़ सकते अब आप,
उस एज से आप निकल आए उस एज ग्रुप से। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, अनदर की सही स्पेलिंग बतानी है। तो बी है अनदर की सही स्पेलिंग, ठीक है। द डैश चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। साइट, साइट होता है ना जगह, साइट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है यहाँ पर? यस देखो, हाँ साइट, साइट है ना, यही तो डी है। अच्छा देखो साइट अलग अलग तरह के हैं, ये वाला जो साइट है ये साइटेशन वाला है, हवाला देना। आई साइटेड अ कूट, आई साइटेड अ कोटेशन, ये वो साइट है। इसका मतलब, इस वाले साइट का मतलब होता है हवाला देना, हवाला देना। और ये तो स्लाइट है, स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, स्लाइटली होता है ना, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, थोड़ा सा। इस साइट का मतलब क्या होता है? नज़ारा, ब्यूटीफुल साइट होता है ना, वेरी ब्यूटीफुल साइट, सीनरी। और इस साइट के मतलब होता है जगह, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द साइट चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सही है, तो बहुत आसान सवाल था ये, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। थोड़ी सी इंग्लिश अगर आपको आती है तो इट्स इनफ। नेक्स्ट, माई ब्रदर एंड सिस्टर डैश बास्केटबॉल एवरी इवनिंग। प्रैक्टिसिंग आर प्रैक्टिसिंग, वेरी सिंपल। मेरे भाई बहन हर शाम को बास्केटबॉल खेलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चूंकि एवरी इवनिंग आ गया ना, तो रूटीन की बात आ गई, डेली रूटीन की बात आ गई। जब डेली रूटीन की बात आती है तो अब प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब या तो प्रैक्टिस होगा या प्रैक्टिसेस होगा, आइदर वन ऑफ दीज टू आंसर्स विल बी द करेक्ट वन, प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस। बट क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या है? प्लूरल है, और जब प्लूरल लगा ले होते हैं तो फिर एस नहीं है, आखिरी से एस हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? बी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस नहीं होगा, क्योंकि ये दो लोग हैं ना, तो प्लूरल हो गया। तो माई ब्रदर एंड सिस्टर प्रैक्टिसेस बास्केटबॉल एवरी इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लीज बी सीटेड, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। लास्ट टाइम मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता रहा था, इसमें से मैंने असर्टिव आपको बताया था, इंटरोगेटिव बताया था। उसमें से एक होता है रिक्वेस्ट करने वाले, उसमें को पता है कौन सा सेंटेंस कहते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर किया जाता है? कौन सा सेंटेंस होता है वो, जिसमें कोई इल्तिजा करते हैं या फिर हुक्म देते हैं? नहीं पता? मैं बताया था, नो, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर हम कोई हुक्म देते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, प्लीज कम हेयर, प्लीज गो देयर, दिस इज इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो वही होता है असर्टिव, सादा जुमले। इंटेरोगेटिव, कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें किसी हैरत का इजहार किया जाता है, हुर्रा, याहू, वाओ, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। शुड हैव, शुड हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? सही कंडेंस फॉर्म लगानी है, बी, बी, यस, ओके, यस, बी, बी इज द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म। शुड हैव, शुड लिखेंगे उसके अपोस्ट्रोफी वी, हैव के लिए अपोस्ट्रोफी वी होती है। तो शुड हैव की जो कंडेंस फॉर्म लिखनी है, कंडेंस फॉर्म इसकी है। तो देखो इसमें क्या मसला है, ये डॉक्टर, इनसे क्वेश्चंस किया जा रहा है जो डॉक्टर बनेंगे मुस्तकबिल के, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो 9-10 का बच्चा भी कर लेगा। लेकिन हम क्या होता है कि हम एक हवा बना के रखते हैं चीज़ों को, नहीं यार ये तो पता नहीं, बहुत मुश्किल चीज़ है। इंग्लिश खास तौर पे इतनी आसानी रहती है, कोई मुश्किल नहीं रहती। MBBS के लिए जो तैयारी करने वाले उनके लिए कह रहा हूँ खास तौर पे, ठीक है। क्लियर है? मतलब उसमें कोई मसला, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है, ठीक है। तो बस रिफ्रेश कर रहे हैं ग्रामर के टॉपिक्स को PFC इस पेड टेस्ट के थ्रू। कोई मसला है तो लास्ट में डिस्कस करें। मैं अपने तौर पे तो समझा रहा हूँ जितना समझाना है, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि MCQs को डिस्कस कर लूँ। अब अपने तौर पे आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स डैश एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। एब और टाइड्स का जो फ्लो है उसको न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, तो पास्ट में किया था यकीनन, यस। अच्छा, वॉज नहीं, फिर गलत कर दिया आप लोगों ने, सी, यस, लुकमान इज राइट। वाई वर, वर क्यों लगाया? सर ये ना पास कंटिन्यूस तो है, चलो पास, एक मिनट, वॉज और वर, तो ये तो पास तो लगना था वॉज या वर में से एक। लेकिन द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, एब एंड फ्लो, एंड से लग गया तो प्लूरल हो गया ना। ये सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वॉज नहीं लगाते, वर लगाते हैं। जैसे अली एंड अरसलान वर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो जब दो है ना, एब एंड फ्लो, दो चीज़ें आ गई तो सूरत में वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। वॉज जो फर्क लगता है, अगर सिर्फ ये होता ना द फ्लो ऑफ द टाइड्स, वॉज एक्सप्लेन हो जाता है फिर। बट
प्लूरल जब भी आएगा तो वर लगता है, वॉज नहीं लगता। बहुत बेसिक बात है टेंस की। नेक्स्ट, व्हाट इज द, थोड़ा सोच के जवाब दो, को मसला नहीं है, जल्दी थोड़ी ना कोई है, आप यू कैन टेक एज मच एज टाइम यू कैन। व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? विल टॉम बी एबल टू मीट दैट ब्रोकन विंडो? कौन सा टेंस है, बस ये बताना है। थोड़ा सोच के जवाब दे, 5 से 10 सेकंड सोच लें, मसला नहीं। ये टेंस क्या है, इस जुमले का टेंस बताना है। सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ लगी हुई है यहाँ पर, फ्यूचर है यार, ये तो मतलब लिटरली ये सेकेंडरी लेवल का बच्चा बता देगा। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन घर पे होंगे, उनसे भी बोलोगे तो बता देंगे फ्यूचर है, क्योंकि विल आ गया। विल फ्यूचर की सबसे पक्की निशानी है। जैक इज 6 years old बट ही डैश फ्रेंच एंड स्पेनिश। जैक 6 साल का है लेकिन वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकता है। वो बोलता है मतलब, अब बोलता है मतलब प्रेजेंट सिंपल है, 6 साल के, लेकिन वो बोलता है फ्रेंच और स्पेनिश। तो आइदर स्पीक होगा या स्पीक्स होगा। स्पीक्स होगा। क्यों स्पीक्स होगा? क्योंकि ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो बट ही स्पीक्स फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक है भाई। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डैश रॉन्ग। वो इत्तला जो आपको दी गई वो गलत थी। गलत थी। वॉज रॉन्ग या वर रॉन्ग, दो में से एक होगा। यस, वॉज रॉन्ग, चूंकि सिंगुलर है ना इंफॉर्मेशन, वॉज रॉन्ग। क्लियर है सारे? इजी, वेरी इजी, वेरी इजी रखेंगे ना इसको, तो हम इजी भी नहीं, वेरी इजी कह सकते हैं इसको। ठीक है। और ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पीएमसी का लॉन्च करता प्रैक्टिस टेस्ट है। मतलब ये ना कि सर आपने आसान आसान हमें आप हमें पढ़ा रहे, तो ऐसा नहीं है, ये आए ही था। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा ये थोड़ा सा एक सवाल पहला वाला थोड़ा सा शायद आप परेशान हो जाए इसमें। दैट इज जस्टा पोजिशन। जस्टा पोजिशन, जस्टा पोजिशन एक वर्ड है। इस वर्ड का यहाँ पर आपको क्या बताना है? सिनोनियम, मिलता जुलता वर्ड। तो जस्टा पोजिशन के मतलब होते हैं कंट्रास्ट, मतलब किसी चीज़ का कंट्रास्ट हो जाना, फर्क होना किसी दो चीज़ में ना, तो जस्टा पोजिशन उसको कहा जाता है। तो विट, इमेज, फ्रीडम ये इसके सिनोनियम्स नहीं है। तो कंट्रास्ट इज द सिनोनियम। सिनोनियम मीन्स होता है हम मायने अल्फाज, मीन्स 2 words हैव द सेम मीनिंग्स। तो जस्टा पोजिशन, कंट्रास्ट, दे बोथ आर सिनोनियम। तो सिनोनिम है, मिलते जुलते अल्फाज है, हम मायने अल्फाज है। अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, ABCD ऐसे लिखा होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं स्पॉटिंग एरर। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों कहलाते हैं स्पॉटिंग एरर। एरर स्पॉट करना है। देखो ABCD पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वी आर, तो जल्दबाजी नहीं कर रही, जब मैं बोलूँ ना जवाब देना है तब देना है। ठीक है, आता भी आपको तभी ना जवाब दें। वी आर ट्राइंग टू लोकेट द हिस्टोरिकल सिटी फॉर द पास्ट 2 years। मतलब हम हिस्टोरिकल सिटी को दरियाफ्त कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढ निकालने की तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों से। तो ABCD, इनमें से गलती कहाँ पर है? एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा गलती को। पास्ट 2 years इसमें तो चाहिए 2 साल हो गए, 2 years ही यूज़ करेंगे। बोलते ना आई एम 6 years old, 6 year old तो नहीं कहते ना। देखें मैंने फिर बताया, फिर गलती कर गए। देखें जब यहाँ पर फॉर या सिंस आ गया ना, मैंने क्या बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई है ये। ठीक है, सिंस या फॉर आने पर तो हम देखेंगे कि हैज़ या हैव लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ इसमें। तो आर लगा, वी आर ट्राइंग, तो वी आर ट्राइंग होगा नहीं, ये होगा वी हैव बीन ट्राइंग टू लोकेट द हिस्टोरिकल सिटी फॉर पास्ट 2 years। हम कर रहे हैं कोशिश गुज़िश्ता 2 सालों से हिस्टोरिकल सिटी को लोकेट करने की। तो ए पर एरर स्पॉट हो रहा है। सिंस फॉर आएगा ना तो लाजमी यहाँ पर आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। और मैंने शायद शुरू की क्लासों में टेंस के 12 पैटर्न बताए थे, ये नहीं भी बताऊंगा तो आपको 12 टेंस तो आने ही चाहिए, और ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। 12 टेंस तो यार बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, फॉर्मूले उसके एटलीस्ट सिर्फ। ठीक है, मैं कहीं नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेजी बोलना आना चाहिए आपको इसको करने के लिए। सिंपल जो 5-6 क्लास के बच्चों को इंग्लिश इतनी आती है ना, उतनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस या फॉर आ गया तो यहाँ पर वी हैव बीन ट्राइंग टू लोकेट, वी आर नहीं हो सकता क्योंकि सिंस फॉर जब आया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए में गलती है। क्लियर है? अब अगली बार ये गलती दोबारा कोई ना करे। अगली बार जब मैं पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है, फिर गुस्सा आएगा। फिर अगर आप दूसरी बार नहीं बताएंगे ना, पहली बार तो मैं सब बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, सेंटीमेंट। सेंटीमेंट किसे कहा जाता है? सेंटीमेंट का सिनोनियम, यस वेल डन,
लुकमान इज राइट, दिस इज इमोशन। बी, इमोशन जज्बात को कहता है ना सेंटिमेंट, कि यार तुम मुझे सेंटिमेंट्स को समझो, मेरे जज्बात को समझो। सेंटिमेंटल जज्बात, यार सेंटी क्यों, और सेंटी भी बोलते हैं ना, यार इतने सेंटी मत हो, मतलब सेंटिमेंटल मत हो। सेंटिमेंट जज्बात को कहते हैं। जो सेंटी कौन होता है, जो इमोशनल होता है। नॉर्मली सेंटी के तौर पे आजकल के मतलब लोग कहते हैं उसको, नई जनरेशन। तो सेंटी बोल रहे हैं, पूरा वर्ड है सेंटिमेंटल। नेक्स्ट है, इट नीडेड द कलेक्टिव जीनियस ऑफ मैन काइंड टू डैश द व्हील। मतलब इंसानी जो थी, मैन काइंड जो थी, उसकी कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से पहिया दरियाफ्त हुआ। तो क्या होगा, टू डिस्कवर, फाइंड, परफॉर्म, इन्वेंट। क्या किया गया था, पहिए को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, फाइंड किया गया था, परफॉर्म किया गया था, इन्वेंट किया गया था। ढूंढा गया था, कहाँ पे छुपा हुआ था पहिया पहली बार। हाँ, यस, और मुगान इज राइट नाउ। इन्वेंट ना भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? दरियाफ्त करने और इजाद करने में क्या फ़र्क है, बताओ लुकमान। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है? क्यों? चुप, नई तरह से सिंपल बेसिक बात है। डिस्कवर वो चीज़ करेंगे जो नेचर में पहले से है, और जस्ट आपने उसकी मिस्ट्री को डिस्क्लोज किया है। आपने जस्ट उसको दुनिया के सामने लाया कि ये है क्या चीज़। जैसे ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट नहीं किया गया था। ऑक्सीजन गैस तो हज़ारों सालों से दुनिया में है, लेकिन डिस्कवर कर दिया गया, मतलब बताया गया कि ये ऑक्सीजन गैस है। इन्वेंशन, व्हील, पहिया दुनिया में कभी था ही नहीं, पहली बार बनाया गया, तो इन्वेंट। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। पोजेशन की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। पोजेशन मतलब क्या होती है, मलकियत। पोजेशन, इसको मतलब मलकियत। पोजेशन की सही स्पेलिंग बताइए इनमें से। पोजेशन, लगता है इसी, इट इज बी, पोजेशन। पी और डबल एस आई ओ एन, पोजेशन। पोजेस होता है ना, पोजेशन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट यहां पर एक सवाल है छोटा सा, डैश मैन इज मॉर्टल। इट शुड बी डी, नो आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल का यूज है, देखो आर्टिकल का यूज ये होता है ना कि बिफोर कॉमन नाउन यूज एज अ, या कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप, तो हम दी लगाते हैं, तेरे को समझना है। तो ये एक आर्टिकल दी का यूज होता है कि दी को हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, बिफोर ऐसे कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन डिनोटिंग, जो डिनोट करता है किसको भाई, होल ग्रुप को। मैं गारंटी से कह सकता हूँ हर बच्चे ने जिंदगी में ये सब कुछ पढ़ा जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बस मैं क्या कर रहा हूँ, रिव्यू करवा रहा हूँ उन रूल्स को। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा कि आपको मैं लेक्चर की तरह से बनाऊंगा, सब चीज़ पढ़ी हुई है, बस रिव्यू करें। कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप, एक वो कॉमन नाउन जो कि होल ग्रुप को शो करता है। मिसाल के तौर पे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर, दुनिया के सारे डॉग्स वफादार हैं, लेकिन डॉग हमने सिंगुलर कॉमन नाउन लिया तो उससे पहले दी लगा दिया। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, द फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल। तो हम दा लगाते हैं ना इस तरह से, द हॉर्स इज़ अ हार्ड वर्किंग एनिमल। अच्छा, इंसान में भी ऐसे ही होना चाहिए था, द मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फानी है। तो एक इंसान थोड़ी है, दुनिया का हर इंसान फानी है। मॉर्टल मतलब जिसको मौत आनी है, जो मर जाने वाला है। तो इसमें भी होना चाहिए तो दा, लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है ग्रामर का कि मैन से पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैन इज़ मॉर्टल से पहले। हम ये तो कहते थे डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, बट ये नहीं कहते द मैन इज़ मॉर्टल। अगर यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि कॉमन नाउन होल ग्रुप को शो कर रहा है, दुनिया के तमाम इंसानों की बात की जा रही है, इंसान फानी है, लेकिन दा नहीं लगाना, इट इज़ एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल फ्रॉम द रूल ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो द मैन इज़ मॉर्टल नहीं, जस्ट अगर लिखा होता है ना, कभी ट्रांसलेशन किया होगा इंसान फानी है तो बस लिखते मैन इज़ मॉर्टल, हो गया। द मैन इज़ मॉर्टल नहीं लगाते, आ मैन इज़ मॉर्टल नहीं लगाते। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक है, सेंस बना ना इसका। इस तरह के सवाल अब रिपीट होंगे आगे जाकर ना, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Aslam and his friends were making too much noise. Their father got angry, dashed them. यहाँ पर यह सवाल है बच्चों प्रेपोजिशन का। एंग्री के साथ, सॉरी, देयर फादर गॉट रियली, अच्छा नहीं, प्रेपोजिशन का सवाल नहीं है, सॉरी, रियली डैश एट देम। असलम और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो उनके अब्बू उनसे क्या हो गए, अफ्रेड, एंग्री, काइंड या स्ट्रॉन्ग? एंग्री हो गए, सिंपल सी बात है, गुस्सा ही होंगे और क्या होगा, काइंड थोड़ी ना होंगे, सिंपल है भाई।
डैश एनी वन डैश अ पेंसिल आई कुड बोरो, क्या किसी के पास कोई पेंसिल है जो मैं उधार में ले सकूं? अभी क्या होगा? to have डज एनी वन हैव या हैज? डू या डज लगाते हैं तो हैज को हैव बना देते हैं, डज हैव होता है, डज हैज नहीं हो सकता। तो डज एनी वन हैव अ पेंसिल आई कुड बोरो, क्या किसी के पास कोई पेंसिल है जिसको मैं बोरो कर सकूं, मतलब कुछ वक्त के लिए ले सकूं? तो डज लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, फिर हैव आएगा। डज एनी वन हैव अ पेंसिल, ठीक है, तो यहाँ डज आ गया, तो यहाँ पर हैव आ गया। ये वाला दिस वन, देखो ये चलो मैं बता देता हूँ उसमें। देखो कुछ सिंपल जुमले से समझते हैं, जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। अली के पास एक किताब है, तो क्या हो जाएगा? अली हैज़ अ बुक, चूँकि अभी नाम आ गया, सिंगुलर आ गया, थर्ड पर्सन, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मुझे ये लिखना है कि अली के पास एक किताब नहीं है, उसके दो तरीके हैं। पहला, अली हैज़ंट अ बुक, सिंपल वे है, ये ब्रिटिश वे है लिखने का, अली हैज़ नॉट अ बुक, लेकिन ये पुराना तरीका हो गया। अब इसको लिखते हैं अली डजंट हैव अ बुक। तो जब डू या डज लगाते हैं ना, तो हैज़ को हैव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डज और हैव आया, हैज़ नहीं आया। जैसा ना अली हैज़ अ बुक है, बट अली डजंट हैव अ बुक, अली डजंट हैज़ अ बुक नहीं होगा, तो क्या हैज़ को हैव में चेंज कर देते हैं। हैज़ सिंगुलर फॉर्म होती है, ऐसी ई एस वाली फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, तो ऐसी ई एस हटा देते हैं। होना क्या है, देखो हैव होता है ना, ये जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ये सब होता है, हैव होता है ना भी, हैव। लेकिन अगर ही लिखना है तो आप हैव की जगह एस वाली फॉर्म लगाएंगे इसमें, तो होना क्या चाहिए? ही हैव्स होना चाहिए, ही हैव्स अ बुक, शी हैव्स अ बुक, अली हैव्स अ बुक, आयशा हैव्स अ बुक। बट ग्रामेटिशियन ने बच्चों पता है क्या 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 चला के दिखाई, ये वी उड़ा दिया, हैज़ बना दिया इसको, तो अली हैज़ अ बुक, अली हैज़ अ बुक, अलीना हैज़ अ बुक। हैव्स कुछ नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए जब इस हैज़ को हटाएंगे ना, बिना एस वाली फॉर्म लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, वापिस अपने हैव वाली फॉर्म में आ जाएगी। ये चीज़ होता है असल में। तो वर्ब की एस या एस वाली फॉर्म हैज़ होती है, जैसे ना प्ले प्लेज, टीच टीचेस, गो गोज, रीड रीड्स, राइट राइट्स। हैव का हैव्स नहीं होता, हैज़ हो जाता है, समझ गए? तो ये है, इन डेप्थ ग्रामर बता रहा हूँ आपको, बेसिक कैसा होता क्यों है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। भाई ये जो सवाल अब आपके पास आ रहा है, मेरे लिहाज से हाँ देखने में तो ये लग रहा है कि ये क्या है भाई, पंक्चुएशन है, इट इज एक्चुअली अ पंक्चुएशन, ठीक है बच्चों? तो दिस इज अ पंक्चुएशन क्वेश्चन। तो पंक्चुएशन करना आता है सही, किस पंक्चुएशन करेक्ट कहाँ पर लगाया गया? यस सर मुगान, क्या कह रहे हैं आप? सी। डॉक्टर हुसैन वर्क्स एट सिटी हॉस्पिटल इन गुलबर्ग। यस। अच्छा गलती मैं बता रहा हूँ कहाँ पर, ए में गुलबर्ग का जी स्मॉल हो गया, गुलबर्ग इज अ प्रॉपर नाउन, जगह का नाम है, कैपिटल होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन तो था ही नहीं है, तो ये क्यों आ गया? गलत हो गया। डी देखते हैं, सिटी हॉस्पिटल नाम है ना किसी हॉस्पिटल का, तो कैपिटल होना चाहिए था, प्रॉपर नाउन है, तो यार मुगान ने परफेक्ट बताया, सी, सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? पंक्चुएशन बड़े बेसिक सी इसके अंदर थे। मसला समझ में आ गई? सीधे सारे क्वेश्चंस क्लियर है? तो ये सब वही जो बचपन से लेकर जो जिंदगी में जो कुछ पढ़ा है ना ग्रामर में, उसको रिपीट कर रहे हैं, समझो देखा जाए तो। और ये भी माइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है ना, तो ऐसे ऐसे करके आपका जहन खुलेगा ग्रामर में, जब हम इस टेस्ट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि उस जहन के गोशों में जहाँ चीज़ें छुपी हुई है ना, उसको खींच कर बाहर निकालना है। पढ़ा हुआ सब है, मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा दूंगा आगे एप्टीट्यूड। माशाल्लाह बड़े हो बच्चे हो तुम लोग, 1-2 के बच्चे थोड़ी ना हो कि मैं एक एक करके बताऊंगा। तुम लोग के लेवल में ना बच्चे पढ़े हुए सब होते हैं, वो अलग बात है, कहीं छुपा हुआ होता है माइंड में जाके, क्योंकि नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा है, इंटर में आगे
इंटर करने का एप्टीट्यूड आ रहा, तो ये थोड़ी ना कि पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा तो नामुमकिन है। बिना पढ़े कैसे मैट्रिक पास करके इंटर तक आ गए, और इंटर में फिर एप्टीट्यूड कर रहे हो। सब पढ़ा हुआ है लेकिन छुपा हुआ इधर उधर, उसको निकालना है। एप्टीट्यूड में बस यही करते हैं। आई फाउंड दिस बैंगल while digging in the backyard. I don't know who it belonged to. मैंने इस बैंगल होते चूड़ी को कहते हैं, मैंने इस चूड़ी को ढूंढा जब मैं आंगन में खुदाई कर रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु इट बिलोंग टू, ये किसका है या किससे ताल्लुक़ रखता है। देखो याद रखना एक चीज़ को हमेशा, के प्रेजेंट के साथ हमेशा पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है। पास्ट जो है ना, ये क्लॉज वाली बात है, पास्ट के साथ हमेशा पास्ट आएगा, पास्ट के साथ हमेशा दूसरा पास्ट आएगा, और प्रेजेंट के साथ कभी भी अगर पास्ट आ गया ना, इसका मतलब 110% ये जुमला गलत है इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रेजेंट के साथ पास्ट नहीं आएगा। जैसे देखो आई डोंट नो, प्रेजेंट है ना ये, मैं नहीं जानता हूँ, हु इट बिलोंग टू, ये पास्ट हो गया, ईडी आ गया ना, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। उसका मतलब गलती कहाँ पर है, यहाँ पर डी पर है, हु इट बिलोंग्स टू होना चाहिए था। ये बेसिक बात है। प्रेजेंट के साथ पास्ट आया तो 110% गलत जुमला है, दुनिया का कोई भी इंसान बोले, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये गलतियाँ छोटी छोटी होती हैं बट नो कि ये रिमेंबर करना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज़ इसमें ज़रूरी होती है हमारे पास ना, इसमें इस चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना। अभी एक यहाँ पर शायद एक स्टूडेंट तो बैठे हुए थे, एक मोहतरमा ने मुझे जो है वो चीज़ दी थी कि उसको वो करने के लिए ना, ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये कुछ पेजेस हैं, उसको बस ट्रांसलेट करना है, कुछ ही पेजेस हैं, जस्ट दीज आर द फ्यू पेजेस। बट वही बात है ना कि वो ट्रांसलेशन कर तो लेते हैं हम, बट उसमें चीज़ें गलतियाँ आती हैं, इस तरह की बेसिक मिस्टेक्स आ रही होती हैं, इसकी वजह से ना फिर वो पूरी फॉर्मेटिंग सेंटेंस की गलत हो जाती है। एंड पीपल आर पेइंग यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जस्ट फॉर अ सिंगल पेज फॉर ट्रांसलेशन, अगर वो सही तरह से किया जाए उसको तो। ठीक है, तो हम ये बेसिक ना छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं वेन एवर वी आर डूइंग दिस थिंग्स, और फिर छोटे लेवल पे तो चल जाता है हम और आपके एज के लोगों में, लेकिन जब यही चीज़ जब बड़े लोगों के पास जाती है, किसी बड़े ऑफिस में जाती है, तो फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसला आता है उस इंग्लिश में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ग्रामर की। व्हाट इज़ योर नेम, कौन सा सेंटेंस है, ये तो सभी को बताना चाहिए। तो इंटरोगेटिव है क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता था इसका आंसर? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको मैंने जवाब बताने के बाद पता लगा कि इंटरोगेटिव है? ऐसा तो कोई नहीं हुआ क्लास में। दिस इज इंटरोगेटिव सवाल है। ठीक है, चिल्ड्रन यूजुअली डैश अ नॉइस, बच्चे अमूमन शोर मचाते हैं। क्या? मेड अ नॉइस, मेक्स अ नॉइस, आर मेकिंग अ नॉइस, मेक अ नॉइस। प्रेजेंट सिंपल है, मतलब रिपीटेड एक्शन है, डेली रूटीन है, बच्चे अक्सर शोर मचाते हैं। क्या होना चाहिए? या तो मेक होगा या मेक्स होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मेक के मेक्स, बी या डी? बी, डी। वाई? चिल्ड्रन इज नॉट सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल। बच्चे हैं ना, तो प्लूरल के साथ ऐसी एस कहाँ लगता है? मेक होगा। ठीक है भाई, वो प्लूरल है ना ये, चिल्ड्रन। चाइल्ड होता तो फिर चाइल्ड और यूजुअली मेक्स अ नॉइस। चाइल्ड इज सिंगुलर बट चिल्ड्रन इज प्लूरल। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्क डैश गॉन बैड, 6 gallons ऑफ मिल्क डैश स्टिल इन द रेफ्रिजरेटर। ज़्यादातर दूध ख़राब हो गया और कुछ 6 गैलन जो दूध के हैं वो अब भी रेफ्रिजरेटर में मौजूद हैं। क्या होगा? ए बी सी डी में से? बहुत को सोचें, इसको बताएं। यस, डी। मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज गॉन बैड, हैव गॉन बैड, हैज, हैव। मोस्ट ऑफ द मिल्क और 6 gallons ऑफ मिल्क। देखो जब भी अमाउंट आ जाए ना, 6 gallons, अमाउंट को हमेशा सिंगुलर लेते हैं। मोस्ट 6 gallons ऑफ मिल्क, तो आर तो नहीं होगा, इज होगा। इज स्टिल इन द रेफ्रिजरेटर। तो या तो सी हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द मिल्क, अच्छा मोस्ट भी जब आ जाए ना, मोस्ट
उसको भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज़ गॉन बैड, 6 गैलन्स ऑफ मिल्क इज स्टिल इन द रेफ्रिजरेटर। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मोस्ट आ जाए तो मोस्ट को सिंगुलर काउंट किया जाएगा और सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और अगर कोई अमाउंट आ जाए तो अमाउंट भी सिंगुलर है, 6 गैलन्स। तो 6 गैलन्स ऑफ मिल्क इज स्टिल इन द रेफ्रिजरेटर। तो कोई भी अमाउंट आ जाए, किसी भी 6 गैलन, 10 लीटर्स, 20 लीटर्स, 10 किलोग्राम्स, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज इन द बकेट, इस तरह से बोलेंगे ना भाई। इस तरह 6 गैलन्स ऑफ वाटर इज इन द टैंक, आर इन द टैंक नहीं कह सकते, अमाउंट हमेशा सिंगुलर। ठीक है, क्लियर है भाई सारे क्वेश्चंस? कोई मसला है इसमें? क्लियर है? अच्छा, मेरे बताने के बाद तो क्लियर है ना? चलो क्या पता पहले ना हो, बाद में तो क्लियर है। अगर मेरे बताने के बाद भी क्लियर नहीं है तो उसका मतलब मसला है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये क्या, ये तो मसले वाली सवाल आ गई। ये तो 2 स्पेलिंग करेक्ट दिख रही है मुझे। अब पूछना क्या चाह रही है? अब ये डॉन कह रहा है तो डॉन भी एक स्पेलिंग है। डॉन इज अंडरवर्ल्ड का डॉन, दाऊद इब्राहिम। ठीक है, तो डॉन भी तो एक एक्चुअली एक वर्ड ही है, लेकिन शायद ये डन कह रहे हैं। डाउन थोड़ा अजीब वर्ड है ना, तो शायद डन कह रहे होंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट कर लें। हमें तो पता तो होगा आपको डन करेक्ट स्पेलिंग तो यही है, लेकिन डॉन भी एक स्पेलिंग है। ठीक है, D-O-N डॉन जिसको हम कहते हैं। डॉन ब्रैडमैन नाम भी होता है, सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे पुराने। चूज द करेक्ट सेंटेंस। भाई क्या करना है, कॉमा पंक्चुएशन मार के वो देखनी है। आफ्टर द क्लास बट बिफोर लंच आई वेंट जॉगिंग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आफ्टर द क्लास बट बिफोर लंच आई वेंट जॉगिंग। अच्छा, इसमें 2 क्लॉज है ना, ये देखो एक चीज होता है क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज 2 तरह के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या फ़र्क होता है? प्रिंसिपल क्लॉज अकेले अपने मुकम्मल मायने देता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले अपने मुकम्मल मायने नहीं देता। ठीक है, अब जैसे और दोनों को सेपरेट किया जाता है कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे आई वेंट जॉगिंग, ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। नो, यहां पर देखो, आफ्टर क्लास बट बिफोर लंच, क्लास के बाद लेकिन लंच से पहले। क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? ये सबऑर्डिनेट है। तो इसमें मायने क्या क्लियर हो रहा है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्लास के बाद और लंच से पहले, और बोल कर रुक जाओ, तब आप बोलोगे ना, आपके दिल में तलब रहेगी बोलना क्या चाह रहे हैं सर आप, है ना सर, आखिर कहना क्या चाहते हैं, आपको बताएं तो सही। लेकिन अगर आई वेंट जॉगिंग, ये तो मौका मैंने दे रहा है। तो याद रखो, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आया, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए कॉमा आया, आफ्टर क्लास बट बिफोर लंच आई वेंट जॉगिंग। अच्छा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पहले आ जाता ना तो किसी कॉमा की नीड नहीं थी। आई वेंट जॉगिंग आफ्टर क्लास बट बिफोर लंच, विदाउट एनी कॉमा बनेगा। लेकिन जब भी प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आएगा ना, तो हमेशा कॉमा से सेपरेट किया जाएगा उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज से। जैसे ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बचपन से ये पाकिस्तान का कॉमी जुमला है ये, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हर बच्चे की ग्रामर की कॉपी में जिंदगी में एक बार जरूर लिखता है वो ये जुमला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसी तरह लिखते हैं ना डायरेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, बट कॉमा लगाना पड़ता है क्योंकि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लगा रहे होते हैं। क्योंकि मरीज मर चुका था, ये फुल मीनिंग दे रहा है, वो डॉक्टर के आने से पहले ये फुल मीनिंग नहीं दे रहा। समझ में आ रही बात? तो मैं आपको बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ आपकी, बस ये देखते रहे। जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल की क्लासरूम याद आएगी आपको जब मैं ये बातें करूँगा आपसे। तो क्योंकि अभी मैं MD-CAT जैसा कुछ चीज़ करा नहीं रहा, जो ये है तो पेड प्रैक्टिस टेस्ट, बट काफ़ी आसान होता है ये MD-CAT में जो इंग्लिश होती है। आई एम जस्ट ब्रेकिंग अ मिथ, कि एक मिथ है ना कि भाई पता नहीं कोई सुरखाब के पर लगे होते हैं जिन बच्चों को डाउ में एडमिशन होता है, तो वो मैं उस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, इन मोस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन स्टार्ट प्राइमरी स्कूल डैश द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 6। वेल डन भाई, लबीबा इज राइट, सी एट द एज ऑफ 6, मतलब 6 साल की उम्र से, तो एट हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल जिसको करेक्ट पता है उसका बताए। आई विल कॉल द नेम कि किस बच्चे ने करेक्ट बताया, और 55,000 बच्चे उसको देखते हैं, तो उसमें आपकी तारीफ होती है 55,000 बच्चों के सामने कि उस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है,
मतलब मेरे एक चैनल एक तरह के टीवी चैनल की तरह है कि इसमें आप अगर बताते हैं सही चीज़ है तो आपकी मशहूरियत होती है। तो बच्चे कोशिश भी करते हैं मेरी क्लास में सही आंसर देने की, तो रिकॉर्ड खासतौर पर जब रिकॉर्ड हो रहा हो कुछ चीज़ों को। तो और डरना नहीं है बिल्कुल, आप जवाब दें और पूछें भी, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव करें, कोई ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है तो आप स्पेशली बिहेव कर रहे हैं कुछ। विच ब्रांड डू यू डैश, होंडा और टोयोटा, मतलब किस ब्रांड को आप तरजीह देते हैं, होंडा या टोयोटा? क्या होगा? यस, सी इज़ राइट। प्रीफर, तो प्रीफर तरजीह देना, तो किस ब्रांड को आप तरजीह देते हैं, होंडा और टोयोटा? नॉर्मली होंडा लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं टोयोटा पर, ऐसे ही है। अभी हर इंसान की अपनी वो है, ठीक है। तो विच ब्रांड डू यू प्रीफर, होंडा और टोयोटा? तो प्रीफर मतलब तरजीह देना, तो ईट तो होगा नहीं, कौन सा ब्रांड आप खाते हैं? टोयोटा होंडा को कौन खाएगा भाई। वेयर पहनते हैं तो टोयोटा होंडा कौन पहनता है। रेदर का वर्ड होता है, रेदर देन करके वो आता है, वो एक अलग चीज़ है। तो प्रीफर हो गया यहाँ पे, तो बड़ा बेसिक है, ठीक है। तो लास्ट भी आंसर दें तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं आंसर दे पा रहा हूँ, दे पा रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? रेक्टिफाई के क्या मतलब होता है? रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाई, दावत इस्लामी एक है, तंजीम है, तो उनमें उसमें उनके एक कोटेशन होता है कि मुझे अपने और सारे दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इंग्लिश में अगर उसमें लिखा था, आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई सेल्फ एंड द होल वर्ल्ड देन द मुस्लिम्स ऑफ द होल वर्ल्ड। तो रेक्टिफाई मतलब होता है इस्लाह करना, बेहतर बनाना अपने आप को। तो क्या हो जाएगा इसका? ये करेक्ट, ठीक है, रेक्टिफिकेशन इसी को कहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है द बेबी क्राइड मोस्ट ऑफ टेस्ट नाइट, बच्चा सारी रात रोता गया, रोता रहा। मोस्ट ऑफ द नाइट, किसी खास रात की बात की जा रही है तो मोस्ट ऑफ द नाइट, क्योंकि यहाँ एक रात की बात की जा रही है ना, तो बच्चा सारी रात रोता गया। आई वुड लव टू बी एबल टू स्विम इफ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर। अच्छा ये देखें, ये स्पॉटिंग एरर आ गया ना फिर से, 1 2 3 4 किसी की जगह गलती है, बट यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे दे रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंस आ रही है यहाँ पे, तो जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लें। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कंडीशनल बच्चों हमारे पास 3 तरह के, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट कंडीशनल इज़ व्हाट, कि फर्स्ट कंडीशनल तो बड़ा बेसिक होता है, जिसको अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे इफ़ से स्टार्ट होते जैसे, ठीक है। ये इफ़ वाला अगर क्लॉज बाद में डालेंगे, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, तो फ्यूचर सिंपल पहले लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके साथ फिर इफ़ लगेगा, और इफ़ के बाद क्या लगेगा बच्चों? प्रेजेंट सिंपल। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं इस पैटर्न को, देयर इज नो इशू। सेकंड है, सेकंड कंडीशन क्या होता है? अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, पास्ट की बात है। तो इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड, या यू वुड सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये जो पहला क्लॉज बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ, और उसके साथ लगेगा बच्चों पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड कंडीशनल, ये भी पास्ट के रिग्रेट, अफसोस की बात कर रहे होते हैं पास्ट में, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं इम्तहान में कामयाब हो चुका होता, ठीक है। तो इफ़ आई वुड हैव वर्कड हार्ड आई हैड सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें जो कंडीशन का क्लॉज लगेगा, सॉरी जो रिजल्ट का क्लॉज लगेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ, और उसके साथ लगेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये 3 कंडीशनल सर को हिफ्स कर लेना है, तो स्पॉटिंग एरर में आपको हेल्प करता है। बाकी कहानी बहुत लंबी है, 1 घंटे का अलग लेक्चर है कंडीशनल का, बट वो अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, इतना तो पता ही होना चाहिए कराची के बच्चे को। If I would love to be able to swim, सेकंड कंडीशन आ रही है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इफ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, यहाँ पास सिंपल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? इफ आई एम नॉट नहीं होना चाहिए था, इफ आई वॉज नॉट या आई वर नॉट अफ्रेड ऑफ वाटर होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर लग रहा है ना शुरू में देखा जाए तो, आई वुड लव टू बी एबल टू स्विम, इफ आई, अब पास सिंपल लगना था, तो पास सिंपल का प्रेजेंट सिंपल लगा भाई, ये इज एम आर प्रेजेंट में आता है ना, तो वॉज वर आना चाहिए, तो गलती कहाँ पर है? इफ आई एम नॉट अफ्रेड, मतलब
सी। क्लियर है? ये पता होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए यही नहीं पता तो क़यामत तक ये नहीं पता लगेगा इसका आंसर ये क्यों है। क़यामत हो जाएगी लेकिन जब तक ये ना पता होगा तो। ठीक है, रट्टा लगाना तो कुछ भी रट्टा लगा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आएगा थोड़ी ना, कुछ भी सवाल आ सकते हैं, एक दो थोड़ी ना सवाल आते हैं। बट ये कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, 3 ही स्ट्रक्चर्स। विच वर्ब इज नॉट इन द फ्यूचर टेंस? कौन सा वर्ब फ्यूचर टेंस में नहीं है? कौन सा जुमला फ्यूचर में नहीं लिखा हुआ? फ्यूचर के सबसे बड़े निशानी बता दी मैंने आपको पहले, तो कौन सा ऑप्शन है? डी है। ठीक है, तो ही ईट्स, ये प्रेजेंट सिंपल है। समझे बच्चों? क्लियर? इट इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सही है भाई, आगे बढ़े। कोई पूछना तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरर। अच्छा, आई थिंक इट हैज नॉट रेन्ड सिंस अप्रैल द ज्यूरी। अच्छा, ये 4 अलग अलग सेंटेंस है, मतलब ए बी सी में कोई एरर वाला सेंटेंस है तो बता दें, नहीं तो फिर डी नो मिस्टेक। सॉरी, तीनों जुमले सही हैं। किसी में आपको एरर दिख रहा है कोई? कैन यू फाइंड? हाँ, नो, कोई एरर नहीं दिख रहा आपको? किसी को दिख रहा है? मैं नहीं दिख रहा आंसर, आप देखें पहले और आप मुझे बताएं। कोई ऐसा जुमला इसमें लिखा हुआ शुरू के 3 में जिसमें एरर हो कोई? एनी सेंटेंस विल फाइंड बी में। बी में किसमें बी कह रहे हो? द ज्यूरर्स वॉक्ड सोलेमली इनटू द रूम। परफेक्ट है जुमला। इट हैज नॉट रेन्ड सिंस अप्रैल, ये भी सही है। इट हैज नॉट रेन्ड सिंस, मतलब अप्रैल से बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। इट हैज नॉट रेन्ड सिंस अप्रैल, ओके। हैड वी नोन वी वुड नॉट हैव कम। हैड वी नोन सही है, ये थर्ड कंडीशन लग रहा है यहाँ पर। हैड वी नोन वी वुड नॉट हैव कम, वुड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म सही है, डी है, कोई मिस्टेक नहीं। क्या बात है, तो सारे करेक्ट जुमले, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन लग रहा है पास परफेक्ट के साथ ये वुड हैव थर्ड फॉर्म लगी हुई, ये भी सही है। ठीक है, बाकी इसमें भी सही है, पास सिंपल का जुमला चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आया हुआ है, हैज़ नॉट के साथ सिंस आया, अप्रैल के पहले सिंस ही आता है, ये सही जुमला है। Not only the students but also their instructor dash been called to the principal's office। देखो अब not only but also, देखो either or, neither nor, ठीक है, और not only बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह से अगर सब्जेक्ट आ जाए ना कोई, तो जो सेकंड वर्ड होगा ना उसके लिहाज से हम फैसला करेंगे कि क्या लगाना है, फर्स्ट वाले के लिहाज से नहीं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट्स नहीं देखना है, बट ऑल्सो के बाद इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ तो प्लूरल लगा हुआ है ना, बट यहाँ क्या लगा हुआ है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिहाज से, तो सिंगुलर के लिहाज से क्या हो जाएगा, ए हैज़ बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ये नहीं देखना कि स्टूडेंट्स को देखते हुए हैव बीन लगा दिया, नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, इनमें ये वाला टॉपिक जो कहलाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम लोग कहते हैं कि वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो इस वाले सब्जेक्ट को देखते हुए लगेगा, सेकंड वाले जो बट ऑल्सो के बाद है, नॉट ओनली वाला नहीं। सही है, क्लियर है सारे? बस यस सर नहीं बोलना है, वाकई में क्लियर है ना? टाइम बहुत है भाई, अगस्त में जाकर आपका पीएमसी है, ऐसा मसला नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। आई थिंक ये वही है, प्रेप वो है, सॉरी पंक्चुएशन। तो पिछली बार तो रमजान ने जवाब दिया था सही, देखते हैं इस बार कौन देता है। करेक्ट पंक्चुएशन बताइए, डी ए बी सी डी में से चारों में से कौन सा है which is a correctly punctuated sentence। बताइए।
हाँ सी, देखते हैं क्या करके सी बता रहे हैं क्या? यस लबीबा, सी। और कोई नहीं बता रहा? ठीक है, देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस जलाल स्टेटेड वी रिफ्यूज टू यूज द एलिवेटर बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। तो ये देखो, ये जो है ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये कोई हैरत का इज़हार तो था नहीं, ख़त्म हो गया। मिस्टर एंड मिसेस जलाल, जे स्मॉल हो गया, ऐसे ही काट दो उसको। मिस्टर एंड मिसेस जलाल स्टेटेड वी रिफ्यूज टू यूज द एलिवेटर बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। यस सी करेक्ट। डी में क्या गलती है? स्टेटेड, हाँ तो इसमें तो पंक्चुए वो ही नहीं आया ना, इन्वर्टेड कॉमा, गलत। सही है, तो सी करेक्ट था। हु इज डैश लेडी इन डैश पिक्चर, ये तस्वीर में कौन सी खातून है? देखो यहां पर दोनों चीजें डेफिनेट है, लेडी भी डेफिनेट है, पिक्चर भी डेफिनेट है कि वो ये कौन सी खातून है जो पिक्चर में है। दोनों खास हो गए तो दोनों में क्या आ जाएगा? दी। हु इज द लेडी इन द पिक्चर, क्योंकि दोनों खास पिक्चर और खास लेडी की बात कर रहे हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग। एनिवर्सरी क्या पता है? एनिवर्सरी तो बड़ा एक सिंपल वर्ड होता है, हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होता है ना पीछे वो बैकड्रॉप पे, तो एनिवर्सरी की क्या स्पेलिंग होती है? कभी बनाना हुआ आपको कभी तो उसमें लिखते हैं ना एनिवर्सरी। Yes, C option is the correct, anniversary. This is the correct spelling of anniversary. ठीक है जी, ANNIVERSARY, anniversary. क्लियर है? My father died in 1956. मेरे वालिद की वफ़ात 1956 में हुई। सिंपल है, ए वफ़ात डाइड, सही है, बात सिंपल है। I bought dash new TV set yesterday. मैंने एक नया टीवी सेट खरीदा कल। मैंने कल एक नया टीवी सेट खरीदा, तो बोला ना एक खरीदा तो क्या होगा? हाँ, न्यू टीवी सेट yesterday. You must have had a kind and gentle heart if you want to become a successful doctor. बड़ा सिंपल है, ABCD 4 ऑप्शन है। आपका लाजमी एक बड़ा मेहरबान और एक नरम दिल होना चाहिए अगर आप बड़े होकर एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहते हैं। प्रेजेंट पे जो बात चल रही है, सब बात प्रेजेंट पे चल रही है, ए होगा। ए में क्यों गलती है भाई? और मुहान, या मस्ट हैड नहीं होना चाहिए, मस्ट हैव होना चाहिए ना। ठीक है, शुड मस्ट हैव। नेक्स्ट है, डोंट फॉरगेट योर डैश, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, तो इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, यू वुडंट वांट टू कैच अ कोल्ड, मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो फिर आपको कहीं कैच ना, आप कोल्ड मतलब कोल्ड ना आपको कैच हो जाए। यस, ग्लव्स है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर होगा, दिस इज ग्लव्स, कि ग्लव्स ज़रूरी होने चाहिए वरना ज़ाहिर सी बात ठंडक आपको पकड़ लेगी, कैच कर लेगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है PMC के। नेक्स्ट है, नो माई फैमिली डैश लिव नियर बाय, नहीं मेरा घर आना करीब ही रहता है, न करीब नहीं रहता, सॉरी। डज नॉट, डू नॉट, डू, डिड, मतलब नहीं कह दिया तो मतलब डी, बी और टी तो कट ही गया। क्या हो जाएगा? सी, माई फैमिली, वही फैमिली सिंगुलर है, माई फैमिली डज नॉट लिव नियर बाय। ठीक है, माई फैमिली है ना तो सिंगुलर हुआ ना, ये फैमिलीज थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो नो माई फैमिली डजंट लिव नियर बाय, नहीं रहता करीब। ठीक है, तो सिंगुलर है, ये फैमिलीज प्लूरल है। नेक्स्ट है, रेनफॉल इन द डेजर्ट इज नॉट ओनली एक्सट्रीमली लो बट ऑल्सो एक्सट्रीमली डैश। डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो बारिशें होती हैं वो ना सिर्फ बहुत थोड़ी होती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा डैश भी होती हैं। इंटेंस, मिर्च, इरेटिक, अनडिज़ायरेबल। ये इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये मुश्किल सवाल है। इरेटिक का मतलब होता है रैंडम, बेतरतीब,
मतलब एक तो बारिशें बहुत थोड़ी होती हैं और कब होती हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, रैंडम होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो इरेटिक उसको कहा जाता है। इंटेंस और ये सब इनडिज़ायरेबल ये सब नहीं होगा, ठीक है। इरेटिक मीन्स रैंडम, बेतरतीब होती है, हमने नहीं पता कि वो मतलब कब होंगी। रेगिस्तान में जाहिर सी बात है मौसम का पैटर्न बड़ा ही अनसर्टेन होता है, डेजर्ट एरियाज में। लास्ट सैटरडे माई फादर टेक माई फ्रेंड्स एंड मी टू द सर्कस। हाँ टूक होगा यस, लेकिन लास्ट सैटरडे की बात करें गुज़िश्ता तो पास सिंपल है, तो टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बी टूक, अरमुगान इज राइट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके, करेक्ट स्पेलिंग बताइए, विच इज द करेक्ट वन? इररेजिस्टिबल, यस ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। By the next month we shall dash the project। अगले महीने तक हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। We shall have, we shall has, we shall have had, we shall having, मिल जाएगा तो सिंपल है, we shall have the project। Apart from cows, buffaloes are also dash for milk production। गाय के अलावा भैंसें भी डैश की जाती हैं मिल्क प्रोडक्शन, दूध की पैदावार के लिए। रियर्ड, डेवलप्ड, ग्रोन, प्रोड्यूस्ड, बड़ा सिंपल है। ग्रोन उगाई जाती हैं। कौन उगाएगा वो तो? प्रोड्यूस्ड मतलब पैदा की जाती है किसी कंपनी में क्या? तो अरे भाई रियर्ड, रियर्ड मतलब होता है पालना, मतलब पाली जाती है, ठीक है। तो बफलोस को भी रेयर किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है भाई, किसमें? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो मैं ग्रोन कहाँ से आपको दिखा? दरख्त उगेंगे ना भाई। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबली, मतलब शायद। कौन सा ऑप्शन है? प्रोबेबली, पी हो जाएगा प्रोबेबली। देयर डैश मैनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान, मतलब इस प्लान में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शंस हैं, शिकायत है। देयर आर मैनी ऑब्जेक्शंस, गुड। वॉट आर यू डूइंग हेयर, कौन सा जुमला है? यार तुम तो फास्ट हो गए बड़े। इंटेरोगेटिव। द प्यून विल नॉट डैश द बेल येट, मतलब प्यून ने अब तक, प्यून उस वक्त तक जो है वो घंटे नहीं बजा चुका होगा। क्या? बी, बी कह रहा हूं। देखो विल हैड तो कुछ होता ही नहीं है, विल हैड नहीं होता, विल हैज भी कुछ नहीं होता, विल नॉट हैज, विल नॉट हैड नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ होती है विल नॉट हैव फ्यूचर परफेक्ट में, तो सी ऑप्शन होगा। विल नॉट हैव रन, विल नॉट हैज सुना थोड़ी ना आपने, विल हैज सुना है कभी? विल हैज, विल हैड नहीं, विल हैव सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एड्रेस। कौन सी है? बी ऑप्शन है, यस एड्रेस, पता जिसको हम कहते हैं, करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। देखो मील्स है ना, ब्रेकफास्ट एक मील है, मील है, मील से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते फॉर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, मील है ना, मील टाइम जो होती है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, हाई टी, सपर, इन सब से पहले कभी भी कोई भी जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग आर डिनर नहीं कह सकते, द डिनर नहीं कह सकते, ठीक है। तो जस्ट ब्रेकफास्ट, तो क्रॉस लगेगा यहाँ पर, नो आर्टिकल यूजेज। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ड्रिंक्स ऑन द मेन्यू इंक्लूडेड द फॉलोइंग, हॉट चॉकलेट, आइस टी एंड लेमनेड, मतलब पंक्चुएशन है शायद, ये कर सकते हैं उसको आप, करेक्ट, डी कह रहे हो। देखते हैं ड्रिंक्स ऑन द मेन्यू इंक्लूडेड द फॉलोइंग, फॉलोइंग के बाद कॉमा की जरूरत नहीं थी, कर दिया। ड्रिंक्स ऑन द मेन्यू इंक्लूडेड द फॉलोइंग, हॉट चॉकलेट, आइस टी एंड, मतलब एंड से पहले लगाने की कॉमा जरूरत नहीं होती है, कर गया। ड्रिंक्स ऑन द मेन्यू इंक्लूडेड द फॉलोइंग, हॉट चॉकलेट, आइस टी एंड लेमनेड, भाई सी सही है,
क्योंकि जब लिस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले ना बच्चों ये लगाते हैं, ये सिंबल क्या कहलाता है, कॉलन। तो कॉलन लगाया जाता है ना, दीज आर द 2 डॉट्स विच यू आर सेइंग हियर। दीज आर यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन लिस्ट, कोई लिस्ट शुरू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना इसको। तो ये डी तो फुल स्टॉप लग के शुरू होते हैं, गलत हो गया, अरमगान इज रॉन्ग, सी करेक्ट, ठीक है। दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल। अच्छा, ये जुमला कौन सा है? अच्छा देखिए, सेंटेंस जो है ना, क्लॉज की सेंटेंस की बात जब हम कर रहे हैं तो सेंटेंस अपनी फॉर्मेशन के लिहाज से ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल जुमला तो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें फैन बॉयज कंजंक्शन होता है, जिसमें जुमले में फैन बॉयज आ जाए। फैन बॉयज कंजंक्शन जब भी आ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है। फैन बॉयज से क्या मुराद है? फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, दीज आर कॉल्ड फैन बॉयज। जब फैन बॉयज कंजंक्शन आता है तो जुमला कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स जब आता है जब जुमले में आपको कॉमा दिखाई दे कहीं पर, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स है। क्या सेंटेंस में कहीं आपको कॉमा दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या कहीं पर फैन बॉयज दिख रहा है? कहाँ है? नहीं, ये वाला एंड नहीं, ये दूसरा एंड, ये दूसरा एंड है। जैसे यू आर माई टीचर एंड आई एम टीचिंग यू, यू आर माई स्टूडेंट एंड आई एम टीचिंग, ये वाला, ये लिस्ट वाला एंड नहीं कि अली एंड अरसलान, समझ गए? तो ये वो वाला एंड की बात नहीं कर रहा मैं, वो एंड जो 2 जुमलों को जोड़ता है, ठीक है। तो उसमें वो नहीं दिख रहा आपको वाला एंड। तो ये जुमला हमारे पास कौन सा है? सिंपल हो गया। तो ये एंड तो दिख रहा था लेकिन वो एंड दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर वो एंड की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे यू आर माई फ्रेंड एंड कुलीग, तो ये तो सिंपल ही जुमला है ना, ये तो ये नहीं है, कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो उसमें 2 क्लॉज मिले हुए होते हैं आपस में, ठीक है जी। सारे क्लियर है सवाल? ऑल द क्वेश्चंस क्लियर? नेक्स्ट है, एज ही हेटेड एवरी मिनट ऑफ हिज लाइफ इन द आर्मी, इट इज नो वंडर दैट ही डिसाइडेड वन डे टू डैश हिज यूनिट। चूंकि वो आर्मी में जब था तो हर मिनट से वो नफरत करता था अपनी वो ज़िंदगी से, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उसने फैसला किया एक दिन के वो अपने यूनिट को छोड़ देगा। अवॉइड नहीं, अवॉइड नज़रअंदाज करना होता है, ये नहीं होगा। सस्पेंड हिज यूनिट, अब खुद तो वो सस्पेंड नहीं कर सकता ना अपने यूनिट को, सस्पेंड भी नहीं है। देखो इसके लिए वर्ड होता है डेजर्ट, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। इस डेजर्ट के एक मतलब तो होते हैं रेगिस्तान, एक तो उसके मतलब होता है रेगिस्तान, और एक डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ जाना, छोड़ देना, ठीक है। तो उसने फैसला किया कि एक दिन वो अपने यूनिट को छोड़ देगा, डेजर्ट। और ये जो डेजर्ट है ना, डबल एस है, ये स्वीट डिश वाला डेजर्ट है, होता है ना जो खाने के बाद लबे शीरी, दिस इज डेजर्ट, ठीक है। तो ये डेजर्ट होगा इसमें, डेजर्ट हिज यूनिट, अपने यूनिट को छोड़ने का फैसला किया उसने। अवॉइड तो नज़रअंदाज थोड़ी ना किया उसने, छोड़ ही दिया होगा। सारा डैश अनलॉक द डोर एंड डैश इनटू हर अपार्टमेंट, क्या होगा? सारा ने अपने डोर को अनलॉक किया और वो अपार्टमेंट में चली गई। पास्ट का जुमला है, पास्ट चलाना है। सारा ने अपने अपार्टमेंट का डोर खोला और वो अपने अपार्टमेंट में चली गई। दोनों पास लगा दो, क्या होगा? बी होगा। अनलॉक्ड एंड बी, अनलॉक्ड एंड यस वेंट, सही। अनलॉक भी सेकंड फॉर्म है और वेंट भी सेकंड फॉर्म है, गो की। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 आ गया, हम लोग 6 से स्टार्ट हुआ था। मतलब ये नहीं देखना आपको सवाल कितने हो रहे हैं, बस आप समझते जाए और आगे बढ़ते जाए। मतलब पता 100 क्वेश्चन तो है, आप गिनना नहीं है कि 100 हुए कि नहीं हुए, बस चल जाए। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए 500 सवाल भी कम होते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन है, आप ही लोग बता रहे हैं इसका आंसर, बताएं करेक्ट पंक्चुएशन कहाँ यूज हुई है, कहाँ? Who isn't here yet आस्क्स परवीन, गलत हो गया। Who isn't here yet आस्क्स परवीन, सही लग रहा है ये। Who isn't here yet आस्क्स परवीन, गलत हो गया चूंकि इन्वर्टेड कॉमास नहीं है।
हु इजंट हेयर, इजंट में ये एपोस्ट्रॉफी नहीं है तो सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, मतलब सारे भी देखने हैं कि ये गलत है तो क्यों गलत है, सिर्फ ये थोड़ी ना कि बस यही वाला सही है, बाकी भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है, क्योंकि एक सही होगा ना तो यकीनन बाकी में कोई ना कोई गलती होगी। When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that I might lose my tooth. ये स्पोर्टिंग एरर है, कहाँ पर गलती दिख रही है बता सकता है कोई? कहाँ पर? Yes, my tooth was stopped aching, नहीं, my tooth stopped aching. Yes, बिल्कुल, मेरे दांत में दर्द होना ख़त्म हो गया। When the dentist came, my tooth stopped aching out of fear that I might lose my tooth. सही है, बी है, stopped होना चाहिए, was की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। मतलब मेरे दांत में दर्द होना रुक गया, बंद हो गया। नेक्स्ट है इट डैश नाउ, इट रेन्स नाउ, इट वॉज रेनिंग नाउ, इट इज़ रेनिंग नाउ, इट हैज़ बीन रेनिंग नाउ। बड़ा सिंपल है, अभी बारिश हो रही है, नाउ आ गया ना, तो नाउ जब आया तो उसके मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा। अभी बारिश हो रही है, कौन सा जुमला होगा? क्या होगा? बी होगा, इट इज़ रेनिंग नाउ, इस वक्त बारिश हो रही है। नाउ या एट द मोमेंट जब आता है ना, ये एडवर्ब्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए आते हैं। क्लियर है? सही है, सारे सवाल समझ में आ रहे? Tweezers dash always useful to handle small objects. Tweezers है ना, फॉर्सेप टाइप के जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो ट्वीजर्स के साथ इज लगेगा या आर लगेगा? देखो ट्वीजर्स जो है ना, उसका नाम ही ट्वीजर्स है, ये इज लगेगा, उसको सिंगुलर सेंस देंगे। जैसे सीजर्स हो गया, ट्वीजर्स है, तो इसको हमेशा सिंगुलर सेंस देते हैं, क्योंकि ये ट्वीजर तो कुछ नहीं होता ना, ट्वीजर्स ही होते हैं। ठीक है, फॉरसेप्स, फॉरसेप तो नहीं कहेंगे ना, फॉरसेप्स कहते हैं, जो कि हमेशा वो प्लूरल में ही आता है। तो जो वर्ड्स हमारे पास हम आते ही प्लूरल में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। जैसे ट्वीजर्स हो गए, और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं ना जो प्लूरल ही आते हैं, सिंगुलर हो ही नहीं सकता उनका। फॉरसेप्स हो गए, ट्वीजर्स हो गए, सॉक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेन कोट। अगरचे बारिश हो रही थी तो वो बिना रेन कोट के बाहर चले गए। इवन इट वॉज रेनिंग, अनलेस इट वॉज रेनिंग, सिंस इट वॉज रेनिंग, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। यस, डी करेक्ट है। ऑल्दो मतलब होता है अगरचे, अगरचे बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी वो बिना रेनकोट के बाहर चला गया। अच्छा, सिंस नहीं होगा, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो रेनकोट के बिना चला गया, तो गलत जुमला है। ठीक है, अनलेस जब तक बारिश हो रही थी तब तक वो रेनकोट के बाहर, ये भी सही जुमला नहीं है। और इवन क्या मतलब, सेम ये हो गया, तो ये चीज़ उसमें ऑल्दो आ जाएगा अगरचे के लिए। अगर से बारिश हो रही थी उसके बावजूद वो रेनकोट के बिना बारिश में बाहर चला गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस। पंक्चुएशन है भाई, कह रहे इसमें तो माहिर है आप लोग। क्या है? सी है, देखते हैं। डिडंट यू, डिडंट में गलत हो गया ऐसे। डिडंट यू हेयर दैट, दैट से पहले नहीं लाता कॉमा। डिडंट यू हेयर दैट द एग्जाम वॉज चेंज टू नियरली टू नेक्स्ट वीक। यस, सही है। डिडंट यू हेयर दैट द एग्जाम वॉज चेंज टू नेक्स्ट वीक। आई थिंक ये सी और डी में क्या फ़र्क है? अच्छा, डिडंट में, हाँ डिडंट, यस बिल्कुल सी करेक्ट है। डिडंट इस तरह रहता है, एन के बाद एपोस्ट्रोफी आती है, कॉमन ही एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, क्लियर है सारे क्वेश्चंस? चूज द करेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड। अब वो क्या करना है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है इसको। फ्यूचर बनाना है यार, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड। विल आ गया ना तो फ्यूचर, और तो किसी में आ नहीं रहा भाई। सही है, तो ये इंग्लिश आई नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे पहचान लेना है। भले इंग्लिश हो, डब्बा हो, कुछ नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हम आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे आंसर पता लग जाता है। और जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो बाएं हाथ का खेलेगी, जिसको नहीं आती मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ज़ीरो है
इंग्लिश के अंदर, उसके लिए बात करो, वो ऐसे ही कर लेगा उसको। जब मैं रूल्स बताऊँ तो रूल याद रखें वो। देखो पढ़ने वाले बच्चे को तो हर कोई पढ़ा देते हैं, मैं कहता तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है ना उसको चीज़ ट्रिक रिमाइंड करा देना कि वो टेस्ट में नंबर ले आए, तो फिर ज़्यादा बेहतर है ना भाई। पढ़ने वाला बच्चा तो वैसे ही ले आएगा, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो ले आएगा, उसको क्या जरूरत है मेरी। अ कंटेनर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स डैश फाउंड इन द सेलर। नट्स और बोल्ट्स का एक कंटेनर वो ढूंढा गया सेलर में। देखो या तो ये वॉज होगा या तो ये वर होगा। अ कंटेनर सिंगुलर है, कंटेनर। नट्स एंड बोल्ट्स नहीं देखे, शुरू में देखे क्या है, अ कंटेनर है ना, एक कंटेनर है तो सिंगुलर हुआ, तो वॉज फाउंड इन द सेलर, यहां पर वॉज होगा। नेक्स्ट है अ शिप लैडन विथ मर्चेंडाइज होगा, गॉट ड्रोन इन द पैसिफिक ओशियन। अ शिप laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean। ये क्या गलती, कहाँ गलती है? एक कश्ती जो मतलब मर्चेंडाइज से लदी हुई थी, मर्चेंडाइज तो कोई वर्ड होता नहीं है वैसे, got drowned, हाँ सही है, मर्चेंडाइज होता है असल में, यहाँ गलती दिख गया, किसी को नहीं दिखी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, गॉट ड्रोन में मसला आ गया। क्योंकि ड्रोन का जो वर्ड है ना, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इंसान जब डूबेगा ना तो ड्रोन, और जब कश्ती डूबेगी तो संक। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रोनिंग एंड सिंकिंग। इंसान डूब रहा है तो ड्रोन मतलब ड्रोन हो रहा है, और जब कोई कश्ती डूब रही है तो सिंक हो रही है फिर। तो यहाँ ड्रोन का वर्ड इस्तेमाल किया गया, वो कश्तियों के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये। अब इतना तो हक बनता है यार, डॉक्टर बनने वाले बच्चे इतना तो पूछेंगे, तो इतना तो मुश्किल करना चाहिए ना, बट ये को मुश्किल नहीं है, जिसको आती है उसके लिए दैट इज़ वेरी इजी। को ड्रोन जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए, और सिंक जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है जी, क्लियर है सब कुछ। माई फादर डैश बाय अस पॉपकॉर्न एंड ऑरेंज जूसेस। हमारे अब्बू ने हमारे लिए खरीदा पॉपकॉर्न और ऑरेंज जूसेस। बाय अस, बाउट अस, विल बाय अस, हैव बाउट अस। बाउट अस पॉपकॉर्न, हाँ तो ये बाउट होगा ना, सी, खरीदा हमारे लिए, यस सी ऑप्शन, बाउट अस पॉपकॉर्न एंड ऑरेंज जूसेस। नेक्स्ट, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज जॉब ऑन टाइम। स्पॉटिंग एरर, एरर स्पॉट करो कहाँ है। ऑफिसर नाराज है क्लर्क पर क्योंकि उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया। कहाँ गलती है, कौन बताएगा? कौन है जीनियस बच्चा क्लास में? क्यों सी, क्यों? बिला वजह में अच्छा लग रहा है। बी इज अ करेक्ट आंसर। एंग्री के साथ ऑन नहीं आता, एंग्री विथ होता है। ही इज एंग्री विथ मी, एंग्री ऑन भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी। तभी तो बोला जीनियस बच्चे मतलब नहीं है, मतलब बोला कोई जीनियस होगा वो बता देगा। आई डैश टेक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। यस, आई हैव बीन टेकिंग। जो फॉर, सिंस या फॉर आ गया तो मैंने बताया आपको हैज़ या हैव आएगा, तो हैव बीन टेकिंग, तो मैं ले रहा हूँ वो मेडिसिन जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 1 हफ्ते के लिए आज से। नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड। तो नाइदर का भी जब वर्ड आता है ना, नाइदर का जब वर्ड आएगा सिंगुलर समझेंगे इसको। नाइदर आ जाए ना, नाइदर आइदर, तो सिंगुलर समझा जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इज आएगा कि वॉज आएगा? इज सोल्ड। ठीक है, चूंकि सिंगुलर रहेंगे, पेंटिंग्स को देकर आर नहीं लगा देना, नाइदर है तो इज आएगा, चूंकि सिंगुलर काउंट करेंगे। द सैंपल्स ऑन द ट्रे इन द लैब डैश टेस्टिंग। लैब में जो ट्रे है उसमें जो सैंपल्स है उनको टेस्टिंग की जरूरत है। नीड्स, गलत हो गया, नीड, ये सैंपल्स हो गया ना, ये तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ थोड़ी ना हम नीड्स लगाएंगे, नीड लगाएंगे, तो नीड टेस्टिंग। ठीक है,
कैन यू डैश द टी एंड आई विल गेट द केक माई सेल्फ। कैन यू डैश द टी एंड आई विल गेट द केक माई सेल्फ। क्या तुम चाय उंडेलोगे जबकि मैं केक अपने लिए निकाल लूं? चाय उंडेलने के लिए क्या लिखेंगे? सी, यस, और मोहन इज राइट। पोरिंग, पोर के मतलब होता है उंडेलना, बोलते हैं पोरिंग द टी। पोर के मतलब होता है उंडेल देना, कि तुम चाय वो मतलब उंडेलोगे कप में जब तक कि मैं केक निकाल लूँ। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। डिपार्ट मतलब रुखसत होना, डिस्टर्ब, परेशान करना। डी, फीड मतलब खिलाना। Everyone hopes to get a job with prospects dash promotion, but not many people manage to do so. Preposition है भाई। हर कोई ऐसे जॉब चाहता है जिसमें प्रमोशन मिले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करने में कामयाब नहीं होते। Everyone hopes to get a job with prospects of is correct one. Prospects of promotion, जिसमें जो है वो लिमिट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं प्रमोशन के, तो ऑफ प्रमोशन मतलब प्रमोशन के, तो ऑफ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल इन डैश वीक्स। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सी, यस्टरडे वीक्स। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल इन जस्ट पास्ट वीक्स, yesterday weeks, some weeks, recent weeks, yes, गुज़िश्ता हफ्तों में, recent मतलब गुज़िश्ता हफ्तों में उसमें कुछ इजाफा हुआ है। Choose the correct tense. I went to school yesterday, I go to school yesterday, I have gone to school yesterday, I come to school yesterday. Yesterday मतलब कल, गुजरा हुआ कल, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल लगेगा। पास्ट में कौन सा जुमला इसमें से? ये है ना, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई यहाँ पर, मैं कल स्कूल गया। बाकी प्रेजेंट जुमले आ रहे हैं तो उसमें यस्टरडे नहीं आ सकता। यस्टरडे गुज़िश्ता हुए हुए कल की बात करते हैं। सही है भाई, क्लियर है? देयर इज डैश इंस्टीट्यूशन फॉर डैश ब्लाइंड इन द सिटी। एक इंस्टीट्यूशन है अंधों के लिए हमारे शहर में। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन, तो या तो सी या तो डी। एन इंस्टीट्यूशन तो हो गया। फॉर आ ब्लाइंड नहीं, फॉर द ब्लाइंड, डी ऑप्शन करेक्ट। फॉर द ब्लाइंड, अंधों के लिए। इन अवर सिटी, देखो एन इंस्टीट्यूशन इसलिए है कि एक इदारा है, एन इंस्टीट्यूशन इदारा। अब ब्लाइंड यहाँ पर जो है ना वो एडजेक्टिव यूज ऐसा नाउन है। ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव उस वक्त होगा जब ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड वुमेन, ब्लाइंड बॉय कहेंगे। यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ना ब्लाइंड, ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब भी एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ब्रेव शुड डू जिहाद, द रिच शुड हेल्प द पुअर, इस तरह द ब्लाइंड, अंधों इसके मुराद ली जा रही है, तो द आएगा। ठीक है, तो जब भी एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाएगा तो सूरत में हम उसको द लिखेंगे, इसलिए वहाँ पर द आया। नेक्स्ट है, इट वॉज अ गुड piece of land, they got quite dash by using it to cultivate the much needed industrial plants. ये एक अच्छी सरजमीन थी और वो काफ़ी डैश हुए उसको इस्तेमाल करके टू कल्टिवेट द मच नीडेड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, जो इंडस्ट्रियल प्लांट उसको कल्टिवेट करने के लिए। दे गॉट क्वाइट, एक अच्छा ज़मीन उनको मिली और वो काफ़ी डैश हो गए उसको इस्तेमाल करके। ट्रैंक्विल, रेस्पॉन्सिबल, पीसफुल, प्रॉस्पेरस, काफ़ी हो गया बाय यूजिंग इट टू कल्टिवेट द मच नीडेड इंडस्ट्रियल प्लांट्स। नहीं, दिस इज प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब होता है अमीर, काफ़ी अमीर हो गए हैं उसको इस्तेमाल करके, जो ज़मीन का खित्ता उनको हाथ लगा। प्रॉस्पेरस में अमीर, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। तो वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई उनमें, अमीरी आ गई कि जब उन्होंने उसको कल्टिवेट किया और इंडस्ट्रियल प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है, बिलाल हैज़ डैश टेरेबल हेडेक। बिलाल को बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द था। आ, एन, दा, नो आर्टिकल। कहते ना आई हैव, तो जब भी देखो टेरेबल है ना, टेरेबल यहाँ पर एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है।
पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम आ या एन लगाते हैं। तो ये टेरेबल आगे टी से टी का साउंड दे रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आ टेरेबल हैड है। प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड बनानास डैश अवेलेबल इन दिस सीजन, बड़ी मिकदार में आम और केले दस्तयाब होते हैं इस सीजन में। प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड बनानास आर अवेलेबल, यस बी, काफ़ी सारे। चूज अ करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताएं चारों में से कौन सा। पंक्चुएशन है, आई थिंक जून इज द हॉटेस्ट मंथ, यस सी हो सकता है क्योंकि जे कैपिटल होना चाहिए, जहाँ जे कैपिटल नहीं है यहाँ पे कोई जे कैपिटल नहीं है, तो सी और डी में क्या मसला है। हॉटेस्ट, हाँ तो सी नहीं है ना, डी है। हॉटेस्ट में गलत स्पेलिंग आ गई ना, सिंगल टी से नहीं डबल टी से होगा हॉटेस्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड शूज की सही स्पेलिंग बताइए भाई। जूते, हाँ क्या बता रहे, सी बता रहे हो तुम। अच्छा, दे आर डैश अ लायन टेमर का, तो इजी है ये। हाँ जी, तो दे आर डैश अ लायन टेमर, यहाँ पर एक लायन टेमर है, मतलब शेर को सुधाने वाला। दे आर इज, दे आर बी, दे आर वॉस, दे आर बीन। वैसे दो हो सकता है, दे आर इज भी हो सकता है, दे आर वॉस भी हो सकता है। मतलब एक लायन टेमर था, एक लायन टेमर है, तो ये ए और सी दोनों करेक्ट है ना। देयर वॉज अ लायन टेमर इन अ कंट्री, कहानियों में होता है ना, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ क्वीन। और देयर इज भी हो सकता है, देयर इज अ किंग, देयर इज अ क्वीन। तो दोनों सही है इसमें, ए भी और ये सी भी सही। ठीक है, पंक्चुएशन है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कराची, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान एंड लाहौर बिफोर इट रीच रावलपिंडी। ये सही लग रहा है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कराची, हैदराबाद, बहावलपुर, बी स्मॉल हो गया, कट गया, चूंकि बहावलपुर नेम है सिटी का तो कैपिटल होना चाहिए था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कराची, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान एंड लाहौर। अच्छा एक मिनट, कॉमा हट गया यहाँ से, गलत हो गया। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कराची, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान, कैम छोटा, सिंपल, ये करेक्ट सही है। और मोहान इज राइट। द पुलिस डैश रिलीज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द केस, पुलिस ने नहीं रिलीज किया केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन। हैव रिलीज्ड, हैड रिलीज्ड, हैजंट रिलीज्ड, तो नहीं रिलीज किया तो रिलीज करते ही नहीं है पुलिस। ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन, तो अगर एनी आगे, वैसे तो बोले सर हेड और ये क्यों नहीं आ सकता, तो अगर ये सम होता ना यहाँ पर तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव का सेंस आ सकता था, लेकिन जब एनी आता है ना तो या तो नेगेटिव सेंस आ रहा होता है यहाँ पर, या फिर क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव सेंस आ रहा होता। तो कभी भी ये तो ए और बी तो कट ही गया 100%। अब या तो हैजेंट या हैवेंट। पुलिस, पुलिस क्या है, सिंगुलर के प्लूरल? हाँ, पुलिस को हमेशा सिंगुलर काउंट करेंगे। ठीक है, तो द पुलिस हैजंट रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। Neither the explorer nor his companions dash ever seen again। मैंने neither nor का आपको बताया था ना, but not only but also, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे। not nor his companions, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लास्ट से क्या लगेगा, is, are, was, were, ever seen again। मतलब ना तो एक्सप्लोरर ना उसके कंपेनियन दोबारा कभी देखेगा। पास्ट में लगाना है और प्लूरल लगाना है, तो क्या लगेगा, डी हो जाएगा, वर एवर सीन अगेन। क्योंकि नॉट ओनली नाइदर और नॉर आ जाएगा तो उसमें भी कंपेनियंस देखेंगे, तो ये प्लूरल है तो सूरत में से ऐसे वर लग जाएगा। हाउ आर को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, यस डी हो जाएगा, हाउ आर। हाउ आर यू को इस तरह हाउ एपोस्ट्रोफी आ रही, मतलब कंडेंस फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं इसकी। क्लियर? ही इज वेरी डैश, ही बिलीव्स एवरीथिंग। ये मैं आपको बता देता हूँ, तो वो बहुत डैश है और वो हर एक चीज़ पर बिलीव कर लेता है, तो ये है डी, गुलेबल। क्रेडिबल, जिस पर यकीन किया जा सके वो क्रेडिबल है। अगर वो बहुत क्रेडिबल है तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे। इफ समवन इज क्रेडिबल मतलब लोग, वो काबिल यकीन है। लेकिन यहाँ पर है गुलेबल, मतलब गुलेबल किसे कहते हैं, जो दूसरों पर जल्दी यकीन कर ले, तो वो बहुत गुलेबल है क्योंकि वो सब पर यकीन कर लेता है। तो गुलेबल, दूसरों पर यकीन करने वाला, द वन हु कैन बिलीव एवरीवन।
आई हैड जस्ट एंटर द स्टेशन देन आई मेट माई फ्रेंड्स। बड़ा सिंपल है, मैं जैसे ही स्टेशन में दाखिल हुआ तो मैं अपने दोस्तों से मिला। कहाँ गलती है? ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। कौन बताएगा? हु इज जीनियस इन द क्लासरूम? हु इज गोना टेल? नहीं पता लग रहा? मैं बताऊंगा तो मैं हंसोगे सर ये गलती हमें क्यों नहीं दिखी। नहीं, मैं बता दो ना, मैं बताऊंगा आप हंसेंगे सर ये गलती थी हमें तो पता ही नहीं था। बता दूं? नहीं। वाई? क्यों? बताएं तो, रीजन बताएं। हाँ नहीं, सी ही है बट यहाँ देन THAN वाला है, EN वाला होना चाहिए था। देन THAN वाला तो बिगर देन शॉर्टर देन वाला, ये तो तब मैं मिला अपने दोस्तों से। THAN देन तो बचपन से मसला नहीं रहा, देन और ये वाला EN। THAN वाला देन तो होता है कंपैरेटिव डिग्री ना, बिगर देन, शॉर्टर देन, लार्जर देन, स्मॉलर देन, हायर देन, हेवियर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, वो AN वाला देन। और ये देन तब वाला, तब मैं मिला अपने दोस्तों से, तो THAN देन। तो इतनी आसान गलती थी, तुम लोग ये ढूंढ नहीं पा रहे। हेयर डैश तक बस, लो आ गई बस, तो हेयर के साथ सिंपल कम्स आएगा, हेयर कम्स ही बस, लो बस आ गई। द प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी डैश मैन, एवरीवन फॉलो हिज ऑर्डर। यस, पावरफुल मैन था तभी उसके हर कोई उसके ऑर्डर फॉलो करता था। आई बाउट डैश अम्ब्रेला टू गो इन द रेन। मैंने, हाँ बी, एन अम्ब्रेला। मैंने एक अम्ब्रेला में अलिफ का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा, एन अम्ब्रेला। शुड आई वेयर माई जॉगर्स ऑन माई, क्या मुझे जॉगर्स पहनना चाहिए या मुझे डैश पहनना चाहिए? कार्डिगन, शॉर्ट्स, ट्रेनर्स, स्कार्फ्स। मतलब जॉगर की जगह पर कोई दूसरी चीज़ क्या पहन सकते हैं? जॉगर की जगह पे ही, लेकिन कार्डिगन वगैरह ये सब तो पहनने की चीज़ें हैं। कार्डिगन इज स्वेटर जिसको आप कहते हैं, और स्कार्फ हो गया ये, और ट्रेनर्स, शॉर्ट्स, क्या डी होगा ना, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग शूज़ जिसको हम कहते हैं। ट्रेनर्स इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ शू, ट्रेनिंग शूज़ जिसको कहा जाता है। जॉगर्स होता है, ट्रेनर, थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क होता है दोनों में। ट्रेनर थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होता है, जॉगर्स थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जॉगिंग करने के लिए यूज़ होता है। और ट्रेनर नॉर्मली ट्रेनिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो या तो मुझे जॉगर्स पहनना चाहिए या अपना ट्रेनर पहनना चाहिए। पहनने के तो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जॉगर्स की जगह पर तो नहीं पहन सकते ना वो, ठीक है। डैश ओजोन लेयर विल डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड, क्या, इफ यू डोंट फाइंड वे टू सेव इट। ओजोन लेयर जल्द ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसका कोई तरीका ना निकाल सकें इसको बचाने का। द ओजोन लेयर विल डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड अ वे टू सेव इट। यस, सी कि द ओजोन लेयर, क्योंकि आसमान में मौजूद जितनी भी चीज़ें उनके साथ दी लगाते हैं। द ओजोन लेयर, द स्काई, द सन, द मून, सबके साथ दा लगता है। द ओजोन लेयर विल डिसअपियर इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू सेव, अगर हम कोई एक तरीका ना निकाल सके उसको बचाने का, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द डॉक्टर्स ट्राइड एवरीथिंग दे कुड टू डैश द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, क्या, बी, प्रोड्यूस, रिड्यूस, क्लैरिफाई, हासन। तो डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश की पेशेंट के ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने की, कम करने की। वैसे नॉर्मली क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है ना तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। लो बीपी इतना डेंजरस नहीं है। लो बीपी तो चलो इजीली ट्रीट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। नमक वमक खिला दो तो सही हो जाएगा, नमक चीनी डाल दो तो हो गया सही। तो वो लो ब्लड प्रेशर तो इजीली क्योरेबल है, बट हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ब्रेन हेमरेज कॉज करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो सही है उसमें कि टू रिड्यूस द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। वैसे हासन का मतलब होता है तेज़ कर देना, बट कोच नॉर्मली हम रिड्यूस करते हैं ब्लड प्रेशर को। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी, डायरेक्ट बता रहे हो, सी, द रिटर्न ऑफ द किंग विच इज़ अ पॉपुलर मूवी मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। देखते हैं सारे, द रिटर्न ऑफ द किंग विच इज़ अ पॉपुलर मूवी, तो ये चूँकि मूवी का नाम है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। द रिटर्न ऑफ द किंग विच इज़ अ पॉपुलर मूवी, हाँ कॉमा लगना चाहिए था उसके बाद, क्लॉज चेंज हो रहा है। द रिटर्न ऑफ द किंग, अच्छा इसमें स्मॉल लेटर में नहीं, जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल लिखते हैं ना तो स्टार्टिंग लेटर सबका कैपिटल आ जाता है, तो सी करेक्ट है। द रिटर्न ऑफ द किंग विच इज़ अ पॉपुलर मूवी मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है।
पहली चीज़ तो मूवीज़ का नाम है तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसके स्टार्टिंग लेटर सबके कैपिटल होने चाहिए, सवाए आर्टिकल और प्रेपोजिशन को छोड़कर। इसलिए ऑफ और दी टीच, ऑफ का ओ छोटा है, दी का टी छोटा है, लेकिन द, रिटर्न, किंग ये सब इसमें बड़ा ही होगा। इसका तरीका है इसको लिखने का खास, ये सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। लास्ट है ये चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नॉलेजेबल की स्पेलिंग करेक्ट बताइए। नॉलेजेबल मतलब जिसको काफ़ी इल्म हो, इल्म रखने वाला। नॉलेजेबल की सही स्पेलिंग कौन बताएगा? ABCD ए, नॉलेजेबल, यस। ए और सी एक ही जैसा है, हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सेम है ना ये तो। हाँ तो बस ऐसी दोनों हो गया इसका मतलब। द पुलिस विल डैश आउट क्राइम्स फॉर ईयर्स। पुलिस विल, हैज बीन, विल हैव बीन, विल वाइप्स, बड़ा सिंपल है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। फ्यूचर का टेंस लग रहा है, विल हैज बीन तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। विल वाइप्स, विल के साथ कभी ऐसी एस वाली फॉर्म आती ही नहीं है, विल वाइप होगा, कट गया। विल वाइप्ड, विल के साथ कभी सेकंड फॉर्म दुनिया में कभी नहीं आती, तो विल हैव बीन वाइपिंग, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक सो कि दिस इज द लास्ट वन।